नमस्कार। विश्व नेशनल ओलंपियाड 2024 का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ पर ये तीसरा ओलंपियाड है। हमारे साथ विश्व एजुकेशन के डायरेक्टर मुकेश भारद्वाज जी हैं। आइए जानते हैं कि किस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र जी। हम ये जानना चाहेंगे अपने ये तीसरा ओलंपियाड है, किस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? मानवेंद्र जी, आज सभी जगह चर्चा है संविधान की। जी, जी। संविधान हमारा दो हिस्सों में है। एक हिस्सा वो है जिसको हम पढ़ते हैं जी। और उसका दूसरा हिस्सा है उस पे छपे हुए चित्र। लेकिन समाज में उन चित्रों के ऊपर कोई चर्चा होती नहीं है। जी। तो ये जो हमारा ओलंपियाड है, ये पूरी तरीके से उन चित्रों के ऊपर आधारित है। वो चित्र कहाँ से आए, जी। उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वो हमारे देश के नागरिकों को किस प्रकार के गुणों को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। क्या बात। तो हमारा इस ओलंपियाड का जो मुख्य हेतु है, जी। वह भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, संस्कार और विचार इस भारत के बच्चे बच्चे को पता लगे। जी। इस उद्देश्य से हमने इस ओलंपियाड की रचना की है। देखिए, देश भर में कई ओलंपियाड होते हैं और विभिन्न तरह के होते हैं, जिसमें मैथ्स का और क्या, कैसे उससे अलग होगा ये? मानवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। वो जो बाकी के सारे ओलंपियाड चलते हैं, जितने के भी नाम आपने गिनाए, वह सभी के सभी बच्चे की विषय की समझ बढ़ाते हैं। जी। उनको उस विषय में महारत मिले, जी। उन विषय को वो अच्छी प्रकार से समझें और उन विषयों को समझने के बाद अपना वो विकास कर सकें। लेकिन हमारा जो ओलंपियाड है, वो केवल विषय आधारित नहीं है। हमारा जो ओलंपियाड है, वो मूल्य आधारित है, वैल्यू बेस्ड है। जी। संस्कार देने का एक हमने मिशन वो शुरू किया है। इस ओलंपियाड के माध्यम से हम सत्य, जी। ईमानदारी, जी। त्याग, समर्पण और देशभक्ति जैसे संस्कारों को जी। बच्चों को बताना और बच्चों को अपने अंदर धारण करने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा प्रयास है। जी। इसलिए उन दोनों तरह के ओलंपियाड्स में, माने हमारे में और समाज में चलने वाले बाकी ओलंपियाड में, मूल अंतर है कि वो व्यक्ति को एक विषय के साथ जोड़ते हैं और हम व्यक्ति को, बालक को समाज और देश के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सर कई लाखों का इनाम रखा है। बहुत और ओलंपियाड से डिफरेंट और है ही है। और कई तरह के प्राइज हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, लेकिन एक मोटी रकम भी है। ये बात ठीक है, रकम बहुत मोटी है। शायद विश्वरूप ओलंपियाड वह पहला ओलंपियाड होगा जिसने पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए को रखा। और उसका कारण है कि व्यक्ति को कुछ भी चीज समझाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब उसको गुणों को विकसित करने की बात की जाती है, आज जब समाज में देखते हैं तो जिस प्रकार का माहौल है, सब तरह जिस प्रकार की लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और उस समय में आप सत्य की बात करोगे मानवेंद्र जी, आप ईमानदारी की बात करोगे, देशभक्ति की बात करोगे, तो वो तो बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। इसलिए हमने बच्चों को जहां रुपए का महत्व है, वहां इन संवैधानिक मूल्यों का भी महत्व है। दोनों को सामंजस्य करने के लिए हमने इस राशि को रखा है। क्या आप सारे राज्यों से, खास स्कूलों से नॉमिनेशन मंगा लो, कैसा रिस्पॉन्स है और कैसे उन्हें अप्रोच करते हैं? जब आप अच्छा काम करते हो तो प्रभु आपके साथ चलते हैं। ये हमारा तीसरा ओलंपियाड है। इस देश के हिमालय से लेके और महासागर तक, अटक से लेके कटक तक,
राज्यों ने इस ओलंपियाड को अपने यहाँ मान्यता दी है। जब मैं बात करता हूँ हिमालय की, तो सबसे ऊंचा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और जब बात करता हूँ महासागर की तो पुडुचेरी, और जब मैं अटक और कटक की बात करता हूँ तो एक तरफ वेस्ट बंगाल है और एक तरफ दमन और दादर नगर हवेली है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार हमारे ओलंपियाड को अब तक 6 राज्य सरकारें अपने अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से अपने अपने राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर चुकी है। अरे क्या और इस बार ऐसा लगता है कि जब आपने पूछा कि कैसा रुझान लग रहा है, जी, हमने देखा कि आपके पास जम्मू कश्मीर से भी मना रहे थे। रुझान की ऐसी बात लगती है कि शायद ऐसा लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं, जी, जितने भी प्रधानाचार्य हैं, जिनके पास भी ये और जानकारी गई, या वो हमारे माध्यम से गई या मल्टीमीडिया के माध्यम से गई या सरकारों के माध्यम से गई, उन प्रिंसिपलों ने दिल से इसको स्वीकार किया है कि ये जो विजन है, ये जो विचार है विश्वरूप ओलंपियाड का, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। हर बच्चा इस प्रकार के संस्कारों से और उनको विकसित करके अपने आप को इस देश का एक सभ्य, संस्कारित और नागरिक कैसे विकसित कर सकता है। तो उन प्रिंसिपल्स का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने विद्यालयों के बच्चों को इस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण कराने के लिए और हमारे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा जब आपने पिछली बार जब शुरुआत की थी तो ओलंपियाड के बारे में काफी लोग संविधान के बारे में जाने और जो उसमें साइन किया हुआ है प्रेम का, उसकी भी चर्चा कह सकते हैं कि लोक अदालत नहीं बल्कि जनरल आदमी भी करने लगा है। ये बहुत बड़ा विषय है। अभी तक तो ये समझ में नहीं आया नहीं आया कि 1950 में लागू हुआ और 2022 तक आते आते इस देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को भी नहीं पता कि संविधान के ऊपर चित्र कौन से छपे हुए हैं, उनका आधार क्या है, उनका इतिहास क्या है। और मानवेंद्र जी, मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सामान्य नागरिक नहीं, इस देश का 95% जज, 95% वो लेक्चरर प्रोफेसर जो लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने संविधान के इस भाग को नहीं देखा है, और देखा अगर है तो वो औपचारिकता बस देखा है, उसको महसूस नहीं किया है, उसको कोरिलेट नहीं किया है कि व्हाई दिस पिक्चर हैज बीन पुट ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर पार्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अभियान है। जी सर, आपने इसमें डेट की चर्चा की है, उसका क्या मतलब है और कैसे हो रहा है? मनविंदर जी, हमारा जो पहला जो चरण है जिसको हम फर्स्ट राउंड बोलते हैं, वह 26 नवंबर को होगा। पूरा देश जानता है कि 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। तो जब बच्चा बच्चा इसमें भाग लेगा तो उनको संविधान के दिए गए मूल्य और इस देश की भावी पीढ़ी से हमारे संस्कार संविधान निर्माता किस प्रकार का व्यवहार चाहते थे उसके बारे में ध्यान कराना। तो पहला राउंड 26 नवंबर को हमने तय किया है जी। दूसरा राउंड 25 दिसंबर से और 31 दिसंबर के बीच में होगा। 25 दिसंबर को इस देश में ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। 26 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के याद में जो शहीदी दिवस मनाने का फैसला किया है जी। इस देश के हर बच्चे को इस देश के शहीदों के बारे में जानकारी होना और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहीदी हर बच्चा जाने, हर बच्चा उसको महसूस करे कि किस प्रकार से उनको दीवार में चुनवाया गया, किस प्रकार से उन्हें मारा गया, उनकी शहादत आज किस प्रकार से इस देश को विकसित करने में लगी है या लगनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरा राउंड वो 26 दिसंबर को रखा। हम बात करते हैं देशभक्ति की, तो इस देश में देशभक्ति का एक पर्यायवाची स्वामी विवेकानंद भी है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस माने 12 जनवरी को हम तीसरा राउंड 11 जनवरी को हम तीसरा राउंड संपन्न करेंगे। तो
इस तरीके से हमने सत्य, ईमानदारी वो 26 नवंबर, जी त्याग समर्पण 26 दिसंबर, देशभक्ति वो 11 जनवरी, इस रूप में बच्चों के अंदर भाव विकसित किए जाएं, इसलिए हमने ऐतिहासिक दिन तय किए। इस संविधान को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, उनके बगैर ये संविधान अधूरा है। तो उनकी जन्म को मनाते हुए जब 14 अप्रैल की हम बात करेंगे तो हम अपने बच्चों को पुरस्कार देंगे। मतलब हमारा पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है वह 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रहेगा। कहने का मतलब ये है हमारी चारों तारीखें वो हिस्टोरिकल्स है, जी हमारी चारों तारीखों का एक महत्व है जी और उस महत्व को समाज के हर आयाम को, हर वर्ग को, हर बच्चे को जानना चाहिए और अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको डिजाइन किया है। ये खास तौर से संविधान के लिए अलग से कोई विषय नहीं है, पॉलिटी है ऐसी, लेकिन आगे जाके पढ़ना होता है, ऐसे कैसे तैयारी करेंगे? मानवेंद्र जी, हमने 3 कैटेगरीज के बच्चों के लिए 3 अलग अलग किताबें तैयार की हैं और हमने किताब का जो शीर्षक भी दिया है वह शीर्षक है हमारा गौरव भारत का संविधान। तो जब हम बात करते हैं 3 से 5 क्लास के बच्चे के लिए तो उसको गौरव की कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए, तो हमने 3 से 5 क्लास के बच्चे को भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक आधार पर आज तक 17 ऐसे नेशनल सिंबल ऑफ प्राइड्स वो घोषित किए हैं। तो 3 क्लास से लेकर 5 क्लास के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इस भारत के गौरव के प्रतीक जो भारत सरकार ने घोषित किए हैं वो कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ उनको किन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो प्रहलाद से लेनी चाहिए, कि ध्रुव से लेनी चाहिए, कि नचिकेता से लेनी चाहिए, कि श्रवण कुमार से लेनी चाहिए, किन बच्चों से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के नाम उनके माताजी और पिताजी के नाम। तो ये दूसरा उनका पार्ट है कि उनको इस देश के छोटे छोटे वो बच्चे जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, जिनको आज गौरव के साथ हम महसूस करते हैं, उनके बारे में जानकारी कराना। ये 3 से 5 क्लास। 6ठी से 8वीं क्लास के लिए हमने जो सिलेबस डिजाइन किया, गुरुकुल का एक फोटो है, तो गुरुकुल किस प्रकार की शिक्षा पद्धति देता था। भगवान राम का फोटो है, भगवान कृष्ण का फोटो है, तो उनके साथ किस प्रकार के बच्चे, अब उसमें पन्नाधाय भी एक है, तो गुरु गोविंद सिंह की साहिबजादे भी एक है, तो उसमें दधीची भी एक है, तो उसमें भामाशाह भी एक है। माने इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए जिन्होंने त्याग किया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनको 6 क्लास से लेके 8 क्लास के बच्चों को पढ़ना चाहिए। इस देश पर 2 विचारधाराओं ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया, तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने। तो मुगलों के साथ संघर्ष करने वाले कौन से सेनानी थे, अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले, चाहे वो गरम दल के थे चाहे नरम दल के थे, ऐसे कौन से सेनानी थे, और इस भारत पे कौन कौन से राजवंशों ने राज किया। जी तो तीनों कैटेगरीज के लिए हमने अलग अलग प्रकार का सिलेबस डिजाइन किया है और उनको उनकी आयु के हिसाब से, उनकी कक्षा के हिसाब से किस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए, उसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। उनका उद्देश्य है कि इस देश के हर बच्चे को, इस देश के हर महापुरुष का, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर नहीं, उनकी योग्यताओं के आधार पर उनकी मान्यता बने, इस तरीके से हमने पाठ्यक्रम डिजाइन किया है। एक चीज जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जो कहा था अपने खास तौर से जब वो मुख्यमंत्री थे कि 60 साल में हमने संविधान के लिए लोगों को समझाया कि मैं पैदल चलकर, और लोगों को, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो ये मिशन चलाया वो केवल सामान्य मिशन नहीं था। संविधान हाथी पर है जी, प्रधानमंत्री पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब
हमारे देश में सुप्रीम पावर एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक राज्यपाल, एक प्रधानमंत्री नहीं है। तो हमारे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला अगर कोई दस्तावेज है तो वो केवल संविधान है। क्या बात तो मेरा जो नजरिया इस बारे में है कि प्रधानमंत्री ने सामान्य जन जन को ये बताने का प्रयास किया है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री भी बहुत छोटा है संविधान के सामने। पर ऐसा उनकी ये उदारता, उनका ये चरित्र दिखाता है कि कैसे उन्होंने इस देश को विकसित करने का मन मुख्यमंत्री रहते हुए ही बनाया था, जिसको वो साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल। आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे एक छात्रों को कि इसमें आप पार्टिसिपेट करें ताकि वो खुल के भी आएँ और इसका ज्ञान पालें? मानवेंद्र जी, मेरा संदेश तो मैं नहीं दे सकता, मैं एक आग्रह कर सकता हूँ। इस देश में रहने वाला हर बालक, हर परिवार, हर समाज अपने महापुरुषों को, अपने तीज को, अपने त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता है। हम 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से मेरा निवेदन ये रहेगा पूरे देश भर के बच्चों से, 26 नवंबर को इस देश में दिवाली जैसा सेलिब्रेशन होना चाहिए। क्या? इस देश का कोई राज्य, कोई जिला, कोई तहसील, कोई तालुका ऐसा ना बचे जिसमें 26 नवंबर को संविधान के ऊपर छपे हुए फोटो के आधार पे कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन ना किया जाए। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा पूरे देशवासियों से, जी। हम तीज मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। तो ईद के साथ हम कैसे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करें? या वही संविधान हमको मनाने के लिए भी प्रेरित करता है। हमारा संविधान भी वही बोलता है। जी। हमारा संविधान बोलता ही वो है जी। कि ना किसी के साथ धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पर, ना समाज के आधार पर, ना रंग रूप के आधार पर, ना लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो संविधान के सामने जब सब समान है, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का रहने वाला कोई भी नागरिक हो, जब वो संविधान को सर्वोच्च मानता है तो संविधान को उसी भाव में जी स्वीकार भी करना ऐसा सबका दायित्व है। तो मैं इतना कहूंगा कि सभी को, हर बच्चे को 26 नवंबर को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं या आप कुछ चाह रहे होंगे कि सरकार इसमें सहयोग करे? मानवेंद्र जी, सरकार का सहयोग तो हमेशा सबको अपेक्षित रहता ही है। अभी 6 राज्य सरकारों ने इसको अपने अपने राज्यों में विस्तार किया है। अगर पूरे देश भर की सरकारें इसको अपने अपने राज्यों में और इस तरह से विस्तार करती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिन गुणों की, जिन संस्कारों की बात हम करते हैं, उसको हम तीव्र गति के साथ देश के बच्चे के अंदर और विकसित करने का सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। तो सरकारों से मेरा निवेदन इतना है, अगर संभव है तो वह अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह आदेश दें कि उनके राज्य का कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विश्वरूप की प्रतियोगिता में ना बैठे। क्या बात है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ विश्वरूप एजुकेशन के डायरेक्टर मुकेश भारद्वाज जी। सामाजिक विज्ञान और भारतीय संविधान के विषय पर तीसरा वर्कशॉप भी होगा और पूरी तरह से ये कार्यक्रम है जिसमें लाखों बच्चे भाग लेंगे और बेहतर इसमें बड़े इनाम भी मिल रहे हैं। तो हम ये आज के लिए आपको बार बार लगातार जानकारी देते रहेंगे। हेमेंद्र के साथ मार्गदर्शन। नमस्कार।